लास्ट वीडियो में हमने ओस्टेड एक्सपेरिमेंट किया। उसमें क्या देखा, कोई वायर हो, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी। भाई अब क्वेश्चन उठता है, वायर हो सर तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे ड्रॉ करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या शेप होगी, किस तरह से उन्हें ड्रॉ कर सकते हैं, डायरेक्शन क्या होगी। तो उसके लिए थोड़ा सा हम समझते हैं। देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक स्ट्रेट कंडक्टर के पास पास होंगी वो कॉन्सेंट्रिक होंगी, यानी कि उनका सेंटर सेम होगा। सर सेंटर कौन सा होगा, थोड़ा सा समझते हैं। देखो यहाँ पर मैंने एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है। ये हम वायर को टॉप से देख रहे हैं, तो ये जो डॉट बनाया हुआ है ना, इसका मतलब है कि करंट आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है। तो अगर मुझे कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करने हो तो पहला सर्कल ऐसे मैं ड्रॉ कर दूं। ये मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, शेप ड्रॉ कर रहा हूँ कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा। अच्छा, एक और ड्रॉ कर दूं। सेंटर क्या रखा, सेम। जो सेंटर होगा वो यही वायर ही होगी। सेंटर इन सर्कल्स का कहाँ है, ये सेंटर ही है ना जहां से करंट आ रहा है वहीं से। अब आगे अगर हम और ड्रॉ करें तो और ड्रॉ कर सकते हैं। पर यहाँ पर एक डिफरेंस देखा आपने, मैंने थोड़ा सा जो सर्कल है बड़ा बनाया। अगर नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करनी होगी वो और दूर रखूंगा। अभी ऐसा क्यों किया, देखो ये इसलिए किया, इनका जो गैप है ये बढ़ा रहा हूं मैं जैसे ही वायर से दूर जा रहा हूं, जिससे ये पता लगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो वीक हो रही है। जैसे जैसे वायर से दूर जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होगी। जैसे हम किसी मैग्नेट से दूर जाते हैं तो मैग्नेट की शक्ति कमजोर होती है ना। तो उसी तरह से ये जब कंडक्टर मैग्नेट की तरह काम कर रहा है तो इसकी शक्ति भी उसी तरह से कम होती जाएगी, और उसको दिखाने का तरीका ये है। अब सवाल पैदा होता है, सर ये डायरेक्शन क्या होगी, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो सर्कल में है तो उसकी कोई डायरेक्शन है ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे बताएं। तो उसके लिए हम राइट हैंड ग्रास्प रूल यूज करते हैं। तो चलो राइट हैंड ग्रास्प रूल समझते हैं बेटा। ग्रास्प का मतलब है भाई होल्ड करना, तो सिर्फ राइट हैंड से वायर को पकड़ना है। बट तरीका क्या होगा थोड़ा देखो। यहाँ से हमें राइट हैंड लेके आना है और थम्स ऐसे अलग रखना है। ये जो थंब है वो अलग रखना है, एक डायरेक्शन रखना है। सर ये कौन सी डायरेक्शन होगी, बेटा जिस हिसाब से तूने वायर पकड़ी हुई है पता करो कि करंट किस तरफ है। तो अगर करंट ऊपर की तरफ है तो आपका थंब भी ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा नोट कर लो। सर ऐसे करने से क्या होगा, थंब ऊपर की तरफ कर लिया, अब क्या होगा। देखो बेटा, जब हम इसको इस तरह से ग्रास्प करेंगे तो हमारी जो फिंगर होंगी वो कर्ल होंगी, मुड़ेंगी ना इसके आसपास। जो हमारा कंडक्टर है, जो रॉड जैसा समझ लो, तो आसपास घूमेगी। ये जिस डायरेक्शन में घूम रही हैं वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन की है। देखो अगर मैं यहां पर देखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं लेफ्ट से बाहर को आ रही है मैग्नेटिक फील्ड और फिर राइट को अंदर चले जा रही है। इस तरह से हम थ्री डायमेंशनल भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर मुझे डायग्राम बनाना हो तो मैं इससे सीखकर कुछ इस तरह का डायग्राम बना सकता हूं। देखो यहाँ क्या हुआ, ये वायर थी, यहाँ पर हमने थंब रखा देखो करंट की तरफ, और हमारी फिंगर जो होंगी वो इस तरह से कर लूंगी। ये खुद साथ साथ में वीडियो में करते जाओ। पेन मान लो उसकी जो निब है वो करंट की डायरेक्शन बता रही है, अगर उसे पकड़ने की कोशिश करोगे आपकी जो फिंगर जब आप कर्ल करोगे वो इस डायरेक्शन में जाएंगी। अब आप बोलोगे सर ये तो शेप सर ओवल टाइप हो गई, ये तो सर्कल है नहीं। बेटा साइड से देख रहे हैं इसलिए कोई भी सर्कल साइड से हमें ओवल ही दिखता है। तो ये परफेक्ट नहीं है। अगर आप टॉप से देखोगे ना तो आपको बिल्कुल सही, जैसे हमारा पिछले डायग्राम में नजर आ रहा था वैसे ये सर्कल्स नजर आएंगे, और अब डायरेक्शन के साथ भी। चलो ये तो हो गया। सर अगर डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे हो जाए, उल्टी हो जाए, तब क्या करेंगे, बेटा हाथ भी उल्टा कर देना है। देखो थोड़ा समझते हैं। तो इसको हटाते हैं। अब देखो करंट नीचे को जा रहा है, हमारा थंब जो होगा राइट हैंड वो भी नीचे को जाएगा। पकड़ लेते हैं। ये पकड़ लिया हमने कंडक्टर। देखो करंट का डायरेक्शन जो है वो नीचे को है, हमारे थंब की डायरेक्शन भी इस तरफ को है। तो आप बता सकते हो मेरी फिंगर कहाँ को कर्ल्स होंगी। सर अब तो राइट साइड से फिंगर कर्ल्स होंगी और लेफ्ट साइड को जाएंगी, है ना। इस तरह से सर्कल देख सकते हैं। या अगर मुझे डायग्राम बनाना हो तो किस तरह बना दें अब, ये देखो इस तरह से डायग्राम बन जाएगा। थोड़ा याद रखो, थंब जो है वो करंट की दिशा में है और हमारी जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हैं। अब अगर आपको टॉप व्यू जो स्टार्टिंग में दिखाया था वो समझना है तो देखो ये करंट आपकी तरफ आ रहा है, तो पेन की नीब अपनी तरफ समझ लो, उसको ग्रेस करोगे तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। अब हम डायरेक्शन बोल भी सकते हैं यहाँ पे, कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है भाई घड़ी से उल्टा जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। ठीक है, अगर उल्टा कर दें तो इस डॉट को मैं क्रॉस से दिखा दूंगा। भाई क्रॉस मतलब आपका थंब जो है वो पेज के अंदर जाना चाहिए। अब आपकी फिंगर्स उल्टी पड़ जानी है ना, इस तरफ को चले जानी है, इससे अपोजिट केस हो जाएगा ये। अब ये जो हमारे एरो है ये कहाँ को लगेंगे, सर जहाँ को फिंगर क्रॉल कर रही है। फिंगर आपकी कर्ल करेंगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की तरह। तो इस तरह से हम फिगर ये बना सकते हैं। तो पहला तरीका तो हो गया हमारा, सीधी वायर रखी और साइड में ओवल जैसे दिखा दिए। परफेक्ट सर्कल देखना है तो हमने इस तरह से टॉप से देख लिया और करंट को डॉट और क्रॉस से दिखा दिया। एक और लास्ट तरीका है जो हमें समझना है, वो भी हमें एक अच्छी सेंस देता है समझने के लिए कि किस तरह से कॉपी पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। वो तरीका देखो ये है, वायर इस तरह से कॉपी पे ड्रॉ तो करनी है हमें, तो इस तरह से हमने वायर ड्रॉ कर दी, मान लो करंट ऊपर को जा रहा है। ठीक है, अब अगर हमें ग्रेस्प करेंगे तो कहां से आएगा भाई, तो हम बता सकते हैं सर ये इस तरह से हम बना सकते हैं कुछ, है ना। एक लूप बना ली यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ा लेफ्ट साइड गौर करो, तो यहाँ से आकर अगर आप देखेंगे तो आपकी फिंगर कहाँ आ रही होगी, बाहर आ रही होंगी पेज के, आउट ऑफ द पेज आ रही होंगी, और यहाँ पर क्या हो रहा होगा, इनटू द पेज आ रही होंगी। अब जो आउट और इनटू द पेज है, क्या ये मैं डॉट और क्रॉस से दिखा सकता हूँ, तो इसको हटाकर अगर मैं इस तरह से रिप्रेजेंटेशन कर दूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो ये भी दिखा सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है बेटा, जो रीजन है पता लग जाता है। अगर हम देखें राइट साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर को जा रही है, थोड़ा सा आपको बता दूं, देखो ऐसे ही बनाया था ना, इनटू द पेज जा रही थी यहाँ पर, और वहां से आपकी फिंगर जो है बाहर को आ रही थी, तो वहां आउट ऑफ द पेज था। तो इसके कारण हम इस तरह से भी, और यहाँ पे क्रॉसेस लगा सकते हैं, यहाँ पे डॉट्स लगा सकते हैं, और हम पता लगा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह जा रही है, कहां से आ रही है। और थ्री डायमेंशनल एक तरह से पिक्चर कॉपी हमारी टू डायमेंशनल है, फिर भी हम दिखा पाएंगे सक्सेसफुली। चलो रिवाइज कर ले हमने क्या क्या किया। व्हाट विल बी द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, शेप होगी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की। ये तो हो गया क्लियर। ठीक है, फिर डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे, हाउ टू यूज राइट हैंड रूल, ये हमने सीखा। इसमें हमने क्या करना है, उसको पकड़ लेना है बेटा, और राइट हैंड से थंब रखना है डायरेक्शन करंट की तरफ, और जो हमारी फिंगर्स जिस तरह से कर्ल हो रही है वही डायरेक्शन हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी होंगी। तो वो भी जरूरी है कि डायरेक्शन क्या होगी। एंड जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये बोलता है कि ये लाइनें हम किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो तीन तरीके सीखे, एक तो सीधी करके ओवल जैसा दिखा दो, दूसरा टॉप से देख लो, है ना, और करंट को डॉट और क्रॉस से दिखा दो, और थर्ड क्या है,
हमारी जो वायर है वो सीधी रखो, ड्रॉ कर दो और डॉट और क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखा दो। तो नोट्स बना लीजिए इसके अच्छी तरीके से, तो आपको ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स पता होने चाहिए। थैंक यू।